नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और हम ये जो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे एडुटेरिया का, तो इसी सीरीज़ का ही हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और 8 आज हम कवर करेंगे। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 करा चुके हैं। एक दिन में हम 2 प्रैक्टिस सेट कराते हैं और एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से हम 100 क्वेश्चन करा लेते हैं और स्मरणीय तथ्य भी उसके साथ में रहते हैं हर प्रैक्टिस सेट के बाद में, वो भी हम कवर करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सुपर टेट और एसएससी एग्ज़ाम्स या फिर बिहार पीसीएस जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं स्टेट लेवल का या फिर वनडे एग्ज़ाम, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन इसका सी होगा। तो सुक्रोज नहीं है। ठीक है, सुक्रोज जो है वो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बाकी ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज ये तीनों हैं। नेक्स्ट है, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? तो कौन सी शैली में ये विष्णुपद मंदिर बना है, ये बताना है। तो ये बना है नागर शैली में। नेक्स्ट है, एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? तो ये रवि कीर्ति जी थे। नेक्स्ट है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? ये कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, द्वितीय प्रदूषक निम्न में से कौन सा है? द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है स्मॉग। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 23 से संबंधित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। विद्युत धारिता यानी जिसे इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कहते हैं, तो इसका मात्रक होता है, तो कौन सा होता है? इसका मात्रक होता है फैराडे। नेक्स्ट है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है, तो ये उत्पाद है शीशा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 1973 में। जितनी भी संबंधित जो वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं हैं और जितने भी पर्यावरण से संबंधित अधिनियम हैं, इनकी मैंने एक एनवायरनमेंट के अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लेना। उसमें सारे के सारे जितने भी अधिनियम हैं वो सभी मैंने महत्वपूर्ण अधिनियम और वन संरक्षण परियोजनाएँ कवर कराई हैं, चाहे वो माइक परियोजना हो, हाथी संरक्षण से संबंधित या कस्तूरी मृग से संबंधित, सभी कवर कराई हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कौन सा सुमेलित है, ये बताना है कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इसमें से एक युग्म सुमेलित है, वो बताना है। तो बांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो फ्रांसीसी सॉरी जो बांडीवास का युद्ध हुआ था वो फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया के विरुद्ध हुआ था, दोनों के मध्य हुआ था। ठीक है, और जलियांवाला जो हुआ था, ये जलियांवाला का युद्ध और खेड़ा का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये आप कमेंट करके बताना है कि किस किस के मध्य हुआ था। तो फिलहाल इसका जो सही सुमेलन है वो है बांडीवास का युद्ध। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका राइट आंसर बी है। ठीक है, मैं आपको इसीलिए गूगल करने बोलता हूँ, जैसे कि अगर मैं तो बता दूंगा गूगल सर्च करके या फिर वैसे भी पढ़ के कहीं से, या पता भी होगा, तो फिर आपको उससे क्या है कि आप पढ़ेंगे और छोड़ देंगे हैं कहीं, तो आप गूगल करेंगे तो आपको वो चीज़ याद रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बी है। ठीक है, 10 का राइट आंसर है बांडीवास का युद्ध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। पांडिचेरी की संधि किसके मध्य हुई थी? पांडिचेरी की संधि किसके मध्य हुई थी? ये हुई थी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है, इसमें धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। तो ये जो पुस्तक है, इसके लेखक बताना है कौन है। तो ये हैं रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, याद रखना, ये दादा भाई नौरोजी नहीं है, इसके रमेश चंद्र दत्त हैं। ज़्यादातर दादा भाई नौरोजी बच्चे लगा देते हैं। तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ये धन के निष्कासन से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे क्या है। दूध जो है वो निम्न में से किसका उदाहरण है? दूध निम्न में से किसका उदाहरण है, ये बताना है। तो ये उदाहरण है पायस का। किसका उदाहरण है? पायस का। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? ये करता है एनएसएसओ। कौन? एनएसएसओ।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। निम्न में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, तो ये बताना है, इसका है धान। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये देखेंगे, ट्राइसेम जो योजना है ये निम्न में से किससे संबंधित है। ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है ग्रामीण विकास से। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है। निम्न में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है, तो ये बेलारूस जो है वो बाल्टिक देश नहीं है, और एस्टोनिया और लातविया लिथुआनिया ये तीनों बाल्टिक देश हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हेनरी विवियन डेरोजियो को। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे, तो कौन उपस्थित नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, और बाबा साहब अम्बेडकर जो थे ये तीनों में उपस्थित रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये है पंचायती राज। कौन सा, पंचायती राज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है, तो ये करता है अवतल लेंस की तरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है पागलपंथी और विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह। ठीक है, बाकी संताल विद्रोह सिद्धू व कानू के मध्य हुआ था, और सॉरी इसके नेता ये थे सिद्धू व कानू संताल विद्रोह के, और रामोसी विद्रोह के नेता थे चितर सिंह, और कोल विद्रोह के नेता थे बुद्धो भगत। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम अनुसार के जो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये युद्ध दिए हुए हैं और इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। तो पहले इसमें आएगा, प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद बेदरा का युद्ध हुआ था, फिर हुआ था वांडीवास का युद्ध, और सबसे लास्ट में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर है इसका डी। क्या है, 24 का आंसर डी। क्रोनोलॉजी एक बार देख लेना ये किस तरह से हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध ये मैंने ईयर्स पूरे कराए हुए हैं मॉडर्न इंडिया के, उसमें सारे वॉर्स कराए हुए हैं। ठीक है, जितने भी युद्ध हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई है। तो किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई है, ये की गई है तृतीय बौद्ध संगति के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। तो निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम जो है वो बताना है आपको यहाँ पे। तो इसमें पहले इस तरह से देना है, अगस्त प्रस्ताव आया था, जिसे सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव हुआ था, फिर जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, और उसके बाद में हुआ था क्रिप्स मिशन, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए, यानी पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर चौथे नंबर का व्यक्तिगत सत्याग्रह, और फिर पहला क्रिप्स मिशन 1942 वाला, और उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी 2 बार काटती है, ये काटती है कांगो रिवर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये संबंधित है जैव सुरक्षा से। नेक्स्ट है, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं क्रुक्स कांच से। यूपीपीसीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन लास्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर स्वामी जी से नहीं है, तो ये लुम्बिनी का संबंध नहीं है। ठीक है, बाकी वैशाली, चंपा और पावापुरी तीनों का संबंध महावीर स्वामी से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी, ये सुमेलित नहीं है कलजुरी, बाकी ये तीनों ही सुमेलित हैं। चंदेल की राजधानी थी खजुराहो और महोबा, और खजुराहो या महोबा बोलते हैं इसे। सोलंकी की अनिलवाड़ा थी। ठीक है, और प्रतिहार की थी कन्नौज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो ये सही सुमेलित नहीं है, यानी जो महजरनामा था
ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी अकबर द्वारा जजिया कर समाप्ति की गई 1564 में, दीन इलाही आया 1582 में, और तीर्थ यात्रा की समाप्ति हुई 1563 में। लेकिन जो महजरनामा है ये सुमेलित नहीं दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। तो मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? जो मनसबदारी व्यवस्था थी इसमें दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन जो था ये किसने किया था, ये बताना है। तो ये किया था जहांगीर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था ये बताना है। तो ये हुआ था 1539 में, ठीक है, शेरशाह और हुमायूं के मध्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है? तो कौन सा सही क्रम में है ये बताना है हमें। तो ये है एकल बंध होता है पहले, फिर उससे बड़ा द्विबंध, फिर त्रिबंधी, तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? निम्न में से कौन सा अंग ऐसा है जिसमें आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो ये रहते हैं यकृत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कौन से योजना में किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण? ये किया गया था चौथी में, ठीक है, 1969 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है पूरक वस्तुएं, ठीक है, एक दूसरे की पूरक होती हैं, उन्हें उन वस्तुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? हिमाचल प्रदेश से। बाकी आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये इनसे होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, ये जो दर्रे दिए हुए हैं उनका सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो 41 का जो देखेंगे चांगला, ये जम्मू कश्मीर में है, और शिवकीला हिमाचल में है, और बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश में है, और नाथुला सिक्किम में है, ठीक है। उत्तराखंड के फेमस हैं मानाला और नीतीला, ये सब उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? तो ये पैदावार जो है पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर अधिक क्यों होती है चावल की, ये बताना है। तो ये इसलिए अधिक होती है क्योंकि पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। जो पूर्वी तट है वो पश्चिमी तट से चौड़ा है तथा डेल्टा क्षेत्र है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? जो केंद्र और राज्य विधायी संबंध है वो संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? तो ये उपबंध किया गया है भाग 11 में, ठीक है, भाग 11 में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? ये होना चाहिए जो सदन आरोप लगाया है उस सदन का 1/4, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो ये तब समाप्त हो जाती है जब वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है। और ये भी सही है। और क्वेश्चन नंबर 45 का ये देखेंगे, यदि उस सदन के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, ये भी सही है। और सी देखेंगे, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है, ये भी सही है। तो 45 का राइट आंसर है उपरोक्त सभी परिस्थितियों में, ठीक है। जब 60 दिन की अवधि से अगर सदन की बैठकों से अनुपस्थित है तब भी, सदन के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है तब भी, और न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य कर देता है तब भी संसद सदस्य की सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है ये देखेंगे। तो ये हटाया जा सकता है भारत की संसद के द्वारा। नेक्स्ट है 47। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 के अनुसार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 है कि किस संविधान में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो किस संविधान में है? ये पिछले संविधान संशोधन में है पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान, ये है 102 में संविधान संशोधन में, ठीक है। और 103 में EWS का दिया हुआ है, ठीक है, जो कि आज ही निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध माना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है?
हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो ये हैं के दत्ता। कौन? के दत्ता। नेक्स्ट है 50, मानव विकास सूची निर्माण में निम्न में से कौन जुड़ा हुआ है? मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो ये है अमृत सेन। ठीक है, मानव विकास सूची में HDI में। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 50 को के जो 50 क्वेश्चन थे सेट के वो हमने कर लिए हैं। अब ये स्मरणीय तथ्य हैं, ये महत्वपूर्ण, तो ये मौर्य वंश से संबंधित हैं, ये देखेंगे। तो आइए स्मरणीय तथ्यों को देखेंगे। मौर्य वंश की स्थापना किया, कौन किए थे मौर्य वंश की स्थापना? चंद्रगुप्त मौर्य। और जस्टिन है, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडरोकुट्स कहा है, बहुत पूछा जाता है, याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट देखेंगे कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल शब्द का प्रयोग किया गया है। और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक जो है इसका संबंध राजनीति से है, पूछा जाता है। ये अर्थशास्त्र है तो अर्थव्यवस्था का लिख देता है, लेकिन ये राजनीति से संबंधित किताब है। ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकटस को हराया था। और सेल्यूकस निकटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट है इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज के द्वारा की गई है। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप एक बार। और इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो बिंदुसार था। ठीक है, बिंदुसार इसका उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त मौर्य के। और इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता था बिंदुसार को। नेक्स्ट है इसे वायु पुराण में भद्राचार कहा गया है। और इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी था अशोक। ठीक है, बिंदुसार के जो बेटे थे वो थे अशोक। और 269 ईस्वी ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठे ये। और अपने राज्याभिषेक के समय वह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। और अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की अशोक ने। नेक्स्ट है इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली थी उस पर अधिकार कर लिया। और नेक्स्ट है इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उपगुप्त से बौद्ध भिक्षु जो बौद्ध भिक्षु थे उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली इन्होंने। और इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख जो है वो सबसे लंबा है 7वां और सबसे छोटा जो है वो रुमनदेही का अभिलेख है। ठीक है। नेक्स्ट है अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन इन्होंने ही शुरू किया, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। और अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। और वह छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की दीक्षा दी गई है। छठे में क्या दिया गया है? आत्मनिरीक्षण की निदीक्षा। और जो अशोक का पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। और मौर्य वंश ने 137 वर्ष तक शासन किया। तो ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे सेट नंबर 8, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लार का पीएच मान कितना होता है ये बताना है। तो लार जो है इसका पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान होता है 6.5। कितना? 6.5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है रोगों के नाम दिए हैं एक साइड, दूसरी तरफ जीवाणु का नाम दिया है। तो ये बताना है कि कौन किससे मैच करता है। ये जो ये हैजा होगा, हैजा का होगा विब्रियो कॉलेरी। ठीक है। और जो क्षय रोग होगा इसको हम टीबी बोलते हैं, इसका होगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और जो न्यूमोनिया है इसका मैच होगा डिप्लीकोसिस न्यूमोनी से, इसका जैसे न्यूमोनिया और न्यूमोनिया आ रहा है। और टीबी का ट्यूबरकुलोसिस मिल रहा है आपको। और हैजा का कॉलेरी मिल रहा है। ठीक है। और टिटनेस का टिटेनी। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये पहाड़ियाँ दी हुई हैं और उनका मैच करना है। गारो खासी जानती हैं, तीनों मेघालय में मिलती हैं। ठीक है। और जो डालमा और ये मिरी देखेंगे पहले। तो जो मिरी की पहाड़ियाँ हैं ये मिलती हैं अरुणाचल प्रदेश में। और जो पंचई मलाई जो है
ये मिलती है तमिलनाडु में और डालमा मिलती है झारखंड में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बांध दिए हैं, दूसरी तरफ नदियाँ दी हैं। तो ये महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, आप ध्यान देना इस पे ज़रा। क्वेश्चन नंबर 4, इसका दुलहस्ती का ये चेनाब नदी पे है, और गांधी सागर चंबल नदी पे है, और उकाई जो है ताप्ती नदी पे, और तवा जो है तवा नदी पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये अधिकार आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था है, जैसा कि इसका फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका स्टेटमेंट है नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। तो इसके दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है, सेज एक्ट बोलते हैं जिसको, ये किस वर्ष लागू किया गया? ये 2006 में लागू किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये नियम क्या कहलाता है? तो ये नियम कहलाता है एवोगाद्रो का नियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये 16 अगस्त 1905 को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई? 2010 में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो ये वार्ताकार जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी का माप है, किसका माप है ये बताना है। तो ये है जड़त्व का माप। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ध्वनि एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व पिच है, तारत्व को पिच भी बोलते हैं इंग्लिश में, जो निर्भर करता है, ये किस पर निर्भर करता है? ये करता है निर्भर आवृत्ति पर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। वायु का तापमान कम होने पर आपेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बढ़ जाएगी आर्द्रता। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो ये खेल का मैदान मिला है धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से, जहाँ जल संरक्षण के लिए ये फेमस है अपने धौलावीरा। और धौलावीरा एकमात्र ऐसी साइड है हड़प्पा की जो 3 भागों में विभाजित थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। मानव का हार्ट जो होता है इसे कितने भागों में विभाजित होता है? तो ये विभाजित होता है 4 भागों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। वर्ष 1927 में बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? जो बटलर कमेटी थी इसका उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म किस विषय पर अंतर है इन दोनों में? तो इन दोनों में जो अंतर है वो आत्मा के पॉइंट पे इनमें अंतर है। ठीक है, बाकी कर्म, मोक्ष और पुनर्जन्म ये तीनों में इन दोनों का विश्वास है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों हैं, इन दोनों का विश्वास है कर्म में, पुनर्जन्म में, मोक्ष में, जबकि आत्मा में इन दोनों के जो विचार हैं वो अलग अलग हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तो की गई थी गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव की, ये तथा भी दोनों। नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया ये राजगिरे में। ठीक है, राजगिरे, इसको राजगिरी भी कहते हैं, इसको। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो यांत्रिक तरंग जो है वो है ध्वनि तरंग है। ठीक है, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो किस गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में? ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो ये महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सही नहीं है, डी। ठीक है, तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा? डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिक से अधिक जो सदस्य हो सकते हैं वो हो सकते हैं 500 राज्य की विधानसभा में। क्वेश्चन नंबर 26 है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये जो प्रारंभ किया गया था ये 1975 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं? तो ये प्राप्त है विधि की समक्षमता और विधि का समान संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये तीनों ही। ठीक है, इनमें से सभी, इसका राइट जो आंसर है वो डी होगा। नेक्स्ट है, बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? तो बैलगाड़ी जो है वो अबुल हसन की कृति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है मिश्रित अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। ठीक है, ये सही है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, शाहजहाँनामा के लेखक कौन है? तो ये शाहजहाँनामा जो किस बुक है, इसके लेखक जो थे वो थे इनायत खां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, बेलीजी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो इसका जो दूसरा राज्य था वो था मैसूर। बेलीजी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला था हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? जो भारतीय ब्रह्म समाज था इसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये प्रस्ताव पारित किया गया वर्धा अधिवेशन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल में किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 36 है, टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? तो टांका जो है वो टिन एवं सीसा का मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो इसका जो विरोध किया था वो किया था एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल, तीनों ने। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, कोबाल्ट 60 जो होती है वो आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, ये क्योंकि ये उत्सर्जित करता है। तो ये क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरणें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया जो है कंट्रीज की राजधानी है जगरेब, याद रखना। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो ये भाला फेंक से है। क्वेश्चन नंबर 41 का बी। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये जो पारित हुआ था 1974 में। कमेंट करके बताइए वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? ये मैंने आपको ट्रिक बताया था, जल वायु, यानी पहले जल का पारित हुआ था फिर वायु का। ठीक है, तो जल का 1974 में, वायु का कब हुआ था आप बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती हैं? ये प्रवाहित होती हैं आसाम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये सीमा साझा करता है 7 राज्यों एवं 2 देशों के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? बिहार का स्थान 13वां है। और भारत की जलवायु कोपन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये प्रतिनिधित्व जो करती है वो करती है मानसून और गर्म ग्रीष्म के साथ। ठीक है, 46 का डी। क्वेश्चन नंबर 47, अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान की सीमा पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो ये अनुच्छेद 39 का। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, मैंने सारे अनुच्छेद कराए हुए हैं, ठीक है, एक ही वीडियो में। पॉलिटी का एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें आप जाके देख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, अनुच्छेद 21A निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ये बताना है आपको। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ये भी सही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग ये भी सही है,
और प्रवर्तन निदेशालय का ये भी सही है, ये गलत है, ठीक है। यानी 50 का राइट आंसर है सी। अब देखेंगे कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, उनको भी देख लेंगे लगे हाथ। तो कुषाण वंश जो है इसकी संस्थापक थे कुशल फिशस, और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। इसकी राजधानी थी पुरुषपुर और द्वितीय राजधानी थी मथुरा। प्रथम राजधानी पुरुषपुर, द्वितीय राजधानी मथुरा। और इसने 78वीं ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान थे चरक, ठीक है, कनिष्क के दरबार में चरक थे। और बुद्ध चरित्र की रचना सुघोष ने की है, जो कनिष्क के दरबार में कवि थे। नेक्स्ट है, गंधार शैली व मथुरा शैली जो है इनका सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था, और कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है, कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया सेट नंबर 8, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कल से सेट नंबर 9 और 10 कराएंगे। तो हम इससे पहले अब ये 8 तक हो गए हमारे कंप्लीट, ठीक है। तो इसमें 100 प्रैक्टिस सेट हैं, 1 बाई 1 करके सभी कंप्लीट कराएंगे। यानी एक सेट में 50 क्वेश्चन है, तो इस तरह से आपके वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के 5000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।